एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो, हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। और उस जम चुकी दुनिया में एक ऐसा जानवर रहता था जो हाथी से भी बड़ा और मौत से भी ज़्यादा ताकतवर लगता था, मैमथ। लंबे बाल, बड़े बड़े कर्व्ड दांत और एक ऐसी आंखें जिनमें सर्वाइवल की पूरी कहानी लिखी थी। लेकिन सवाल ये है, ये मैमथ आए कहाँ से? इतनी खतरनाक दुनिया में कैसे सर्वाइव किया? कौन था उनका सबसे बड़ा दुश्मन? और सबसे बड़ी मिस्ट्री, उनका आखिरी दिन कैसे आया? आज हम जानेंगे द लास्ट डे ऑफ द मैमथ्स। मैमथ असल में हाथी के पूर्वज थे। ये लगभग 50 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में डेवलप हुए और धीरे धीरे यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका तक फैल गए। इन सभी में सबसे प्रसिद्ध था वूली मैमथ, एक ऐसा विशाल जीव जिसने आइस एज की कठोर और निर्दयी दुनिया में भी हार नहीं मानी। इसके शरीर पर घने, लंबे और मोटे बालों की मोटी परत होती थी। उनकी त्वचा के नीचे जमा चर्बी की मोटी परत, जिसे ब्लबर कहा जाता है, उन्हें ठंड से एक प्राकृतिक कवच की तरह सुरक्षा देती थी। यही कारण था कि वे -50 डिग्री सेल्सियस जैसी जानलेवा ठंड में भी खड़े रहते थे। इसलिए वे सिर्फ एक जानवर नहीं थे, वे प्रकृति के सबसे महान सर्वाइवर्स में से एक थे। आइस एज के समय हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और खाने की बहुत कमी थी, लेकिन मैमथ्स ने हार नहीं मानी। वे अपने बड़े दांतों से बर्फ हटाते और नीचे से घास निकालकर अपना पेट भरते थे। मैमथ का खाना बहुत साधारण था। वे घास खाते थे, झाड़ियाँ खाते थे और यहाँ तक कि जमे हुए पौधे भी खा लेते थे। लेकिन उनकी भूख बहुत बड़ी थी। एक दिन में एक मैमथ लगभग 150 किलो तक खाना खा सकता था। लेकिन उनकी सबसे खास बात सिर्फ उनका आकार नहीं था, बल्कि उनका साथ रहना था। मैमथ कभी अकेले नहीं रहते थे, वे हमेशा झुंड में रहते थे, बिल्कुल आज के हाथियों की तरह। उनका एक परिवार होता था जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। और इस परिवार का नेतृत्व करती थी एक अनुभवी मादा, जिसे मातृआर्क कहा जाता है। वही तय करती थी कहाँ जाना है और खतरे से कैसे बचना है, क्योंकि इस कठोर दुनिया में जीवित रहने के लिए साथ होना जरूरी था। लेकिन इस जमी हुई दुनिया में सिर्फ ठंड ही उनकी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। वे इतने विशाल थे कि उन्हें गिराना आसान नहीं था। फिर भी उनके दुश्मन मौजूद थे। सबसे पहले सेबर टूथड टाइगर, लंबे बेहद नुकीले दांत और शिकार करने की खतरनाक रणनीति। ये अक्सर झुंड में हमला करते थे, लेकिन वे सीधे किसी ताकतवर वयस्क मैमथ से नहीं भिड़ते थे। वे निशाना बनाते थे कमजोर या छोटे मैमथ को, क्योंकि एक स्वस्थ विशाल मैमथ से टकराना सीधे मौत को बुलाने जैसा था। और फिर आता है तीसरा, सबसे खतरनाक दुश्मन, मनुष्य। शुरुआती इंसानों ने मैमथ का शिकार करना सीख लिया था। भाले, आग और चालाक जाल, हर तरीका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उनके लिए एक मैमथ सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो था जीवन का सहारा। एक मैमथ मतलब महीनों का खाना, ठंड से बचाने वाले कपड़े और हड्डियों से बना आश्रय। एक मैमथ पूरे समूह को जिंदा रख सकता था, यानी एक शिकार एक पूरी सभ्यता के बराबर था। लगभग 10,000 साल पहले धरती बदलने लगी, आइस एज खत्म होने लगा और यहीं से मैमथ्स के अंत की शुरुआत हुई। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। जहां पहले सफेद मैदान थे, वहां अब जंगल उगने लगे और वो खास घास के मैदान, जिन्हें मैमथ स्टेपी कहा जाता था, धीरे धीरे खत्म होने लगे। जो जमीन उनका घर थी, वो उनसे छिनती जा रही थी। और जब पर्यावरण बदलता है तो सबसे पहले प्रभावित होते हैं बड़े जानवर, क्योंकि उन्हें ज्यादा खाना चाहिए होता है और वे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऊपर से इंसानों का लगातार शिकार, मैमथ की संख्या घटती गई, झुंड छोटे होते गए और जब झुंड छोटा होता है तो एक नया खतरा शुरू होता है। जब मैमथ बहुत कम रह गए तो उन्हें अपने ही छोटे समूह में बच्चे पैदा करने पड़े, जिससे नई ताकत आने के बजाय बीमारियां बढ़ने लगीं और आने वाली पीढ़ियां कमजोर होती चली गईं। सोचो, एक समय था जब मैमथ इस धरती पर हर जगह थे, लाखों की संख्या में। और फिर समय बदला। एक दिन ऐसा आया जब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मैमथ बचा था। न कोई झुंड, न कोई परिवार, न कोई जो उसकी आवाज का जवाब दे। चारों ओर बस एक गहरा, खामोश सन्नाटा। वैज्ञानिकों के अनुसार आखिरी मैमथ लगभग 4000 वर्ष पहले साइबेरिया के एक छोटे से द्वीप रैंगल आइलैंड पर जीवित थे। लेकिन अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई थी। वे बस अपनी आखिरी सांसों तक सीमित हो चुके थे। और फिर प्रकृति ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। बदलता हुआ मौसम, मनुष्यों का लगातार शिकार और उनकी अपनी कमजोर होती नस्ल, इन सब ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जिसका अंत तय था। और फिर एक दिन, न कोई दहाड़, न कोई संघर्ष, बस एक आखिरी सांस, आखिरी मैमथ,
और उसके साथ ही हमेशा के लिए मिट गया एक पूरा युग, एक पूरी दुनिया जो कभी इस धरती पर राज करता था, आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया।